नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं इकबाल हुसैन। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा है। सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब सभी सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। यह नियम बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए बनाया गया है। आज हम समझेंगे कि यह नियम क्या है, ये क्यों जरूरी है और इसका स्कूलों और बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। सबसे पहले ये समझते हैं कि सीबीएसई का ये नया नियम क्या कहता है। क्या है नियम? सीबीएसई ने सभी संबद्ध स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे अपने परिसर में हाई रेजोल्यूशन ऑडियो विजुअल सीसीटीवी कैमरे लगाएं। स्कूल के हर प्रमुख क्षेत्र में लगेंगे कैमरे, जैसे मेन गेट, कक्षाएं, गलियारे, सीढ़ियां, लाइब्रेरी, लैब, कैंटीन, स्टोर रूम, खेल का मैदान। केवल टॉयलेट और वॉशरूम को इस नियम से छूट दी गई है ताकि बच्चों की निजता का सम्मान हो। इन कैमरों की रिकॉर्डिंग कम से कम 15 दिनों तक सुरक्षित रखनी होगी। यह सुनिश्चित करेगा कि जरूरत पड़ने पर कोई भी घटना की जांच हो सके। यह नियम सभी सीबीएसई स्कूलों पर लागू होगा, चाहे वो सरकारी हो, निजी हो या सहायता प्राप्त स्कूल। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस नियम की जरूरत क्यों पड़ी। स्कूल वो जगह है जहां बच्चे अपने ज्यादातर समय बिताते हैं, लेकिन हाल के सालों में स्कूलों में दुर्घटनाओं, दुर्व्यवहार या असुरक्षा की घटनाएं सामने आई हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर का कहना है कि बच्चों को न केवल शारीरिक सुरक्षा बल्कि मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक सुरक्षा भी मिलनी चाहिए। स्कूलों का दायित्व है कि वे बच्चों को एक सुरक्षित और सहायक वातावरण दें। ये निगरानी बढ़ाएगा और अनुचित व्यवहार को रोकेगा। किसी भी घटना की स्थिति में तुरंत कार्रवाई और जांच संभव होगी। अभिभावकों का विश्वास बढ़ेगा कि उनके बच्चे सुरक्षित हैं। अब सवाल यह है कि स्कूल इस नियम को कैसे लागू करे। कैमरों को हाई रेजोल्यूशन और ऑडियो विजुअल होना होगा ताकि स्पष्ट रिकॉर्डिंग हो। रिकॉर्डिंग स्टोरेज सिस्टम ऐसा हो जो कम से कम 15 दिनों की रिकॉर्डिंग सुरक्षित रख सके। स्कूल स्टाफ को प्रशिक्षण देना होगा। सीसीटीवी सिस्टम का उपयोग और रखरखाव कैसे करना है, बच्चों और अभिभावकों को इसकी जानकारी देनी होगी ताकि वे इसे सकारात्मक रूप से लें। टॉयलेट और वॉशरूम जैसे निजी क्षेत्रों में कैमरे नहीं लगाए जाएंगे। रिकॉर्डिंग का दुरुपयोग रोकने के लिए सख्त दिशा निर्देश होंगे। स्कूलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि यह सिस्टम प्रभावी और पारदर्शी तरीके से लागू हो। स्कूल में होने वाली किसी भी गलत गतिविधि जैसे बुलिंग, दुर्व्यवहार या दुर्घटना को तुरंत पकड़ा जा सकेगा। शिक्षकों और स्टाफ पर भी नजर रहेगी, जिससे अनुशासन बना रहेगा। अगर कोई घटना होती है तो रिकॉर्डिंग से तथ्यों का पता लगाना आसान होगा। यह अभिभावकों, स्कूल प्रबंधन और अधिकारियों के बीच पारदर्शिता बढ़ाएगा। माता पिता को यह विश्वास होगा कि उनके बच्चे एक सुरक्षित माहौल में है। सीसीटीवी की मौजूदगी से लोग गलत व्यवहार करने से डरेंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि उनकी हरकत रिकॉर्ड हो रही है। हर नए नियम के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं। इस नियम के साथ भी कुछ मुद्दे हो सकते हैं। सीसीटीवी सिस्टम लगाने और मेंटेन करने में लागत आएगी। छोटे स्कूलों के लिए यह चुनौती हो सकती है। सरकार या सीबीएसई छोटे स्कूलों के लिए सब्सिडी या सहायता योजनाएं शुरू कर सकती है। कुछ लोग सीसीटीवी को निजता का उल्लंघन मान सकते हैं। स्कूलों को स्पष्ट नीतियां बनानी होंगी कि रिकॉर्डिंग का उपयोग केवल सुरक्षा के लिए होगा और इसका दुरुपयोग नहीं होगा। सिस्टम की मेंटेनेंस और डेटा स्टोरेज की चुनौतियां हो सकती हैं। स्कूलों को तकनीकी विशेषज्ञों की मदद लेनी होगी और नियमित रखरखाव का करना होगा। ये नियम केवल इस स्कूलों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे समाज पर इसका असर होगा। सुरक्षा की संस्कृति यानी कि स्कूलों में सीसीटीवी का उपयोग बच्चों को सुरक्षित माहौल देने की संस्कृति को बढ़ावा देगा। ये अन्य शिक्षण संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों को भी प्रेरित कर सकता है। माता पिता अब स्कूलों से अधिक जवाबदेही की उम्मीद करेंगे। ये स्कूलों को अपनी सुरक्षा नीतियों को और मजबूत करने के लिए प्रेरित करेगा। बच्चे एक सुरक्षित माहौल में बेहतर सीख सकते हैं और अपनी क्षमताओं का विकास कर सकते हैं। तो सीबीएसई का ये नया नियम बच्चों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। ये न केवल स्कूलों को अधिक जवाबदेह बनाएगा, बल्कि अभिभावकों और बच्चों को भी सुरक्षित माहौल का भरोसा देगा। लेकिन इस नियम का सफल होना स्कूलों, अभिभावकों और समाज के सहयोग पर निर्भर करता है। अभिभावक के रूप में अपने बच्चे के स्कूल से इस नियम के कार्यान्वयन के बारे में बात करें। शिक्षक और स्कूल प्रबंधन इस सिस्टम को पारदर्शी और प्रभावी तरीके से लागू करें। समाज के रूप में हमें बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी होगी। आइए मिलकर अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित और बेहतर भविष्य बनाएं।
क्या आपके मन में इस नियम को लेकर कोई सवाल है? हमें बताएं, हम हर संभव तरीके से आपकी मदद करेंगे। जय हिंद।